बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 9, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो इस चैप्टर में जो है हम बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखेंगे। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इट इज ये ज्योमेट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन पे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स के फॉर्म में जाहिर या रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देख ले, इससे पहले अगर हम एक कॉन्सेप्ट देख ले लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। पहले हम एक दफा देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कोऑर्डिनेट सिस्टम को या कोऑर्डिनेट प्लेन को। पर्टिकुलरली अगर हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी अगर हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम या 2D कोऑर्डिनेट प्लेन को देख ले, तो इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा प्लेन है जिस पे हमारे पास जो है दो एक्सिस होते हैं। एक हमारे पास होगा y एक्सिस, दूसरा हमारे पास होगा x एक्सिस। नाउ जहां पे ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ठीक है। और इस एक्सिस पे क्या होता है कि हम इसके ऊपर नंबर जो है रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ओरिजिन से राइट पे जो है हमारे पास पॉजिटिव साइड होता है या पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू सोन। इसी तरह 0 से लेफ्ट पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं। इसी तरह y एक्सिस की अगर हम बात करें तो y एक्सिस में भी हमारे पास जो है ऊपर पॉजिटिव नंबर, नीचे जो है हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे लाइक -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कोऑर्डिनेट प्लेन है, उसमें क्या होता है कि हम किसी भी पॉइंट को, लेट्स सपोज इस पूरे प्लेन पे जहां भी हम चले जाए, मतलब इस पूरे प्लेन पे, इस पूरे स्क्रीन पे अगर हम देख ले, तो हम किसी भी पॉइंट को, लेट्स सपोज एक पॉइंट है पॉइंट पी। इस पॉइंट पी को अगर मैंने जो है रिप्रेजेंट करवाना है, या अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा करीब कर लूँ, लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाता हूँ पॉइंट पी। सो पॉइंट पी जो है उसके अगर मैंने कोऑर्डिनेट देखने हो, उसको मैंने लोकेट करना हो या उसकी पोजीशन देखनी हो, सो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली दो नंबर यूज करेंगे। कौन कौन से दो नंबर यूज करेंगे? एक x कोऑर्डिनेट, दूसरा हम यूज करेंगे y कोऑर्डिनेट। इस ऑर्डर्ड पेयर को ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको yx अगर लिखेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट बन जाएगा। ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो बेसिकली शो कर रहा है x कोऑर्डिनेट को, और दूसरा नंबर शो कर रहा है y कोऑर्डिनेट को। सो बेसिकली इसका हम अगर ऑर्डर्ड पेयर या कोऑर्डिनेट देखते हैं इस पॉइंट P का, ठीक है। सो ये इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 3। तो हम लिख सकते हैं 3, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 2। ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि विद रेफरेंस टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो पॉइंट P है इसकी पोजीशन क्या है? 3 एंड 2। 3 2 का मतलब ये है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है, इसका y कोऑर्डिनेट 2 है। अगर हम इसको जो है 2 3 करेंगे, इसका मतलब होगा कि इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, यानी इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है, और इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? 3 है। तो ये बेसिकली ये पोजीशन बन जाएगा। इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स कहते हैं, यानी ये ऑर्डर्ड है, इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, ये ज्योमेट्री की वो ब्रांच है जिसमें किसी भी पॉइंट को जो है हम किसी प्लेन पे 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल प्लेन पे जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स है किसी प्लेन पे, लेट्स सपोज
लेट्स सपोज हमारे पास जो है एक प्लेन है जिसपे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और दूसरा एक पॉइंट है पॉइंट Q जिसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स जो है सपोज कर ले के हैं x2 y2। कोई भी इसके कोऑर्डिनेट्स हो x एंड y, P के भी कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स हो x एंड y। तो अगर हम चाहें कि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, सो इस डिस्टेंस को भी हम फाइंड कर सकते हैं एज अगेन यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कैसे फाइंड करेंगे इस डिस्टेंस d को? इसको हम फाइंड करेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है d, ये जो डिस्टेंस है d जिसको हम चूंकि पॉइंट्स हमारे पास है p q तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, t को हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। ये बेसिकली किस चीज से फाइंड कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। सो बेसिकली अगर हमें जो है कोऑर्डिनेट पता हो, इन दोनों पॉइंट्स के अगर हमें कोऑर्डिनेट पता हो, सो हम क्या कर सकते हैं कि उन कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए जो है उस कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे इस फार्मूले में, तो हमारे पास इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, नाउ सपोज कर ले एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। उसमें एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4 और 5, दूसरा है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड -7। सॉल्व करते हैं इसको। सो हम लिखेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। किस चीज की इक्वल है डिस्टेंस फार्मूला? D इज इक्वल टू P and Q, the distance between P and Q equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। हम लिखेंगे here P of 4 5 is x1 y1 and Q of 3 and -7 is x2 y2। So putting the values in, let's suppose ये इक्वेशन नंबर A है, in equation number A now हमारे पास बनेगा the distance between P and Q is equal to x2। हमारे पास क्या है, पहले हमें लिखना है x2। सो x2 हमारे पास बेसिकली है 3 minus 4 the whole square प्लस y2 हमारे पास है -7 और y1 हमारे पास है क्या चीज 5। सो -7 - 5 the whole square। मजीद सॉल्व करेंगे इसको। सो हमारे पास आएगा 3 - 4 is -1 the whole square plus -7 - 5 is -12 the whole square। -1 का स्क्वायर 1 प्लस -12 का स्क्वायर is 144
4। सो ये हमारे पास बन जाएगा 145। सो जो द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q है वो बेसिकली क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास रेडिकल 145।